आज की साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद कर लें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में, और सहज होना शुरू करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास करें। इस श्वास के साथ अपनी चेतना शक्ति को अंदर ले जाएं और उस बिंदु तक ले जाएं जहां से श्वास वापस आता है। पूरी एकाग्रता के साथ उस बिंदु तक जाने की कोशिश जहां से श्वास वापस आ रहा है। जो श्वास अंदर जा रहा है, वह श्वास कहां से वापस आ रहा है, यह आपको महसूस करना है। किसी भी आसन में सहज होकर बैठे रहें, आंखों को बंद रखेंगे और जो श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, उस श्वास के बिंदु को महसूस करना है। श्वास अद्भुत गहरी श्वास और प्रत्येक श्वास को आपको महसूस करना है। इस श्वास के साथ जो शरीर में परिवर्तन आए, जो बदलाव आए, उन बदलावों को भी महसूस करना है। शरीर की प्रत्येक संवेदना का, प्रत्येक बदलाव को पूरी चेतना शक्ति से दृष्टा बनकर साक्षी भाव से देखना है। आपके अंदर क्या परिवर्तन आता है, क्या बदलाव आते हैं, उसको सहज होते हुए महसूस करना है और गहराई में डूबते जाना है। प्रत्येक श्वास के साथ आपका शरीर, आपका मन शांत होता जा रहा है। लगातार शांत होता हुआ शरीर, स्थिर होता हुआ शरीर, शांत होता हुआ मन। अपने शरीर को पत्थर के समान बना लें। कोई भी हलचल ना हो। अपनी संकल्प शक्ति से पूरी गहराई से संकल्प करें कि अब हम शरीर को नहीं हिलाएंगे और यह शरीर पत्थर के समान स्थिर हो जाए। कोई हलचल ना हो। पत्थर के समान स्थिर। शरीर कितना भी कहे कि हिलाना है, आपको कारण पैदा करे, लेकिन शरीर को हिलाना नहीं है। आपको खुजली हो, मक्खी काटें, मच्छर काटें, या कुछ भी अनुभूतियां हों, शरीर को हिलाना नहीं है। पत्थर की मूर्त के समान बैठे रहना है। लगातार गहरी चेतना में डूबते जाना है
और उस परमात्मा से मन ही मन प्रार्थना करनी है कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड की समस्त उपचारक शक्तियों, सभी संत महात्माओं, देवी देवताओं, आप ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और हमें अपनी ऊर्जा का एहसास कराए। ऐसी प्रार्थना करते हुए महसूस करें कि आपके सिर के ऊपर एनर्जी का झरना गिरने लगा है और पूरे शरीर में ये विस्तृत हो रहा है। सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्र से ये अंदर प्रवेश कर रहा है और पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। इस ऊर्जा का लगातार एहसास करना है और केवल साक्षी भाव से महसूस करते रहना है। इस पर कोई प्रतिक्रिया आपको नहीं करनी है। किसी को कुछ महसूस हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, जो हो रहा है उसको महसूस करना है। क्या हो रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता और लगातार गहराइयों में डूबते जाना है। हम सोचते हैं योग चिकित्सा है, ध्यान चिकित्सा है, लेकिन ये चिकित्सा से बहुत आगे है और रोगों को ठीक करना तो एक मामूली सी बात है। जब शरीर बीमार होता है तब चिकित्सा की जरूरत होती है, लेकिन जब आत्मा बीमार होती है, आपकी चेतना बीमार होती है, मन बीमार होता है, तब ध्यान की जरूरत होती है। योग की जरूरत होती है। इसलिए योग या ध्यान बाहरी चिकित्सा से बहुत आगे की चीज है। चिकित्सा में एक दिन 2 दिन दवाई खाकर ठीक किया जा सकता है शरीर को, लेकिन फिर भी मन के रोग ठीक नहीं होते। लगातार दुख, कष्ट, मन के संताप हमको झेलने पड़ते हैं। योग और ध्यान आपको उस अवस्था में रह जाता है जहां मन के संताप खत्म हो जाते हैं। गहरी साधना, जहां रोग आते ही नहीं हैं। योग की और ध्यान की जरूरत है स्वस्थ व्यक्ति को, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी लगता है कि हम रोगी हैं। चिकित्सा शास्त्र के सभी प्रयोग निष्फल हो जाते हैं, सभी टेस्ट निष्फल हो जाते हैं। हम स्वयं को बीमार कहते हैं और डॉक्टर कहता है कि सब कुछ ठीक है और मल्टीविटामिन देता रहता है। तो योग तो आपको उससे आगे ले जाता है। जहाँ चिकित्सा शास्त्र की वैज्ञानिकों की सीमाएं खत्म हो जाती हैं, वहां से फिर आगे योग की सीमाएं शुरू हो जाती हैं, ध्यान की गहराइयों की सीमाएं शुरू होती हैं।
जहां आप शरीर के साथ साथ मन को भी स्वस्थ करते हैं, अपनी आत्मिक शक्ति को, अपनी चेतना शक्ति को भी स्वस्थ कर पाते हैं। ये जो गहरी ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है, इसको केवल महसूस करते जाएं और जबरदस्ती कुछ नहीं करना है, आपको तो सहज बनना है। और आप जितना सहज होते जाएंगे, ये ऊर्जा आपसे उतनी ही ज्यादा कनेक्ट होती चली जाएगी, उतनी ही ज्यादा गहराई से जुड़ती चली जाएगी। तो इस ऊर्जा से जुड़ने का भी प्रयास नहीं करना है, आपको तो केवल सहज होकर बैठे रहना है, एक विश्वास के साथ, एक श्रद्धा के साथ कि वो परमात्मा मेरे अंदर प्रवाहित हो रहा है। केवल ये विश्वास, और ये श्रद्धा और ये विश्वास जितना गहरा होगा, उतनी ही गहरी ऊर्जा आपके अंदर समाहित होती चली जाएगी और फिर पूर्ण स्वास्थ्य को आप प्राप्त कर लेंगे, चाहे फिर वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आत्मिक हो। आपको कोशिश नहीं करनी होती। अगर हम कोशिश करते हैं तो रुक जाते हैं, उस कोशिश में ही उलझ कर रह जाते हैं। तो सहज बनिए, जितना सहज बन सकते हैं, सरल बन जाइए। एक ऐसा बच्चा जिसको कुछ नहीं पता है, जो कुछ नहीं जानता है, बिल्कुल सहज और सरल बन जाइए। और जितना सहज और सरल बनते जाएंगे, स्थिर होते जाएंगे, उतना ही इस ऊर्जा की अनुभूतियां आपको प्रभावित करती जाएंगी, आपको बढ़ती जाएंगी। और लगातार गहराई में इस ऊर्जा को महसूस करते जाइए। तो योग केवल रोगियों के लिए नहीं है, योग तो स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है, जो सहज हैं, सामान्य हैं, उनके लिए है। जिन्हें कोई रोग नहीं है, जो स्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी और चाह की है कि कुछ और चाहिए, कुछ और ज्यादा चाहिए, और गहरा स्वास्थ्य चाहिए, कुछ गहरी विशाल अनुभूतियां चाहिए, कुछ ज्यादा पवित्र पावन स्वास्थ्य, ज्यादा समग्रता चाहिए। उनके लिए ध्यान है, उनके लिए योग है। तो इस ऊर्जा की गहराई में डूबते जाएं, उस गहराई में, उस समग्रता में डूबते जाएं। जो आपके अंदर प्रकट हो रही है। बीमारियां, रोग एक चिकित्सक के जुड़ने का बहाना हो सकते हैं, या इस ध्यान की ओर जाने का बहाना हो सकते हैं। लेकिन जब हम योग से जुड़ते हैं तो पता चलता है कितनी गहरी शांति, कितना गहरा आनंद हम इससे प्राप्त कर सकते हैं।
एक अलग दशा, एक ऊंची दशा, एक अलग ही प्रकार की समग्रता और सत्ता, जिसे पाकर हमें कुछ पाना बाकी ना रहे, जो हमें पूर्ण बना दे, हमें पूर्ण व्यवस्थित कर दे, समायोजित कर दे। ऐसी गहरी चेतना में आप डूबते जा रहे हैं और लगातार समग्रता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अद्भुत गहरी शांति में डूबते जा रहे हैं। लगातार अंदर डूबते जाएं, लगातार गहराई में डूबते जाएं, उस ऊर्जा का एहसास करते रहें। हमारी चेतना, हमारा मन जन्मों से बीमार है। और हमारे आसपास भी जितने लोग हैं उन सब की भी यही स्थिति है। पूरे समाज की यही स्थिति है। पूरे इस ब्रह्मांड की यही स्थिति है। और इसीलिए जब एक व्यक्ति स्वस्थ होना शुरू होता है, जब पूर्ण स्वास्थ्य की ओर वो बढ़ना शुरू होता है, तो आम व्यक्ति उसे रोगी समझने लगता है। क्योंकि सभी रोगी हैं। और जब सब एक से होते हैं तो जो भी एक व्यक्ति भिन्न होने लगता है, बदलाव आने लगते हैं, वह इस दुनिया से हटने लगता है। एक बीमार समाज की व्यवस्था में, समाज में पूर्ण स्वस्थ होने की ओर जैसे ही आप अग्रसर होते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको रोकने वाले आ जाते हैं। घर परिवार, रिश्ते नाते, प्रिय मित्र सब रोकने लगते हैं। गहरी साधना या बंद कर दो, रुकावटें पैदा करने लगते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि ये साधना में आगे बढ़ गए तो पूर्ण स्वस्थ अगर हो गए तो शायद हमारी जरूरतें पूरी नहीं होंगी। क्योंकि सारी कल्पनाएं, सारी व्यवस्थाएं वहां खत्म हो जाती हैं। सपनों की दुनिया खत्म हो जाती है। एक सत्य आनंद की अनुभूतियां होती हैं। लेकिन व्यक्ति प्रत्येक को अपने जैसा ही बनाए रखना चाहता है कि जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। मैं भी दुखी हूं, तुम भी दुखी रहो। कोई व्यक्ति किसी को खुश नहीं देख सकता। आपके अंदर जैसे ही बदलाव आते हैं, आप देखेंगे कि रोकने वाले स्वयं प्रकट होने लगते हैं।
और ये इस जन्म की ही बात नहीं है, हर जन्म में ऐसा घटित होता है। बड़े बड़े संत महात्मा जब साधना करते थे तो उस समय भी बहुत सारे विघ्न डालने वाले आ जाया करते थे। हमारे पुराणों में, कहानियों में हजारों बार इंद्र ने संतों और महात्माओं की साधना को तोड़ने की कोशिश की है, रोकने की कोशिश की है। रूप कोई भी हो, कहानियां कहीं ना कहीं तो सब हमसे जुड़ी हुई हैं। आज भी उसी तरह से जब जब हम गहरी साधना में प्रवेश करते हैं, पूर्ण समग्रता की ओर प्रवेश करते हैं, हजारों रुकावटें सामने प्रकट होनी शुरू हो जाती हैं। कोई बिरला ही उन सब से पार निकल पाता है जिसकी जन्मों की गहरी साधनाएं हैं। वही सामाजिक व्यवस्था को तोड़ पाता है और इस बीमारियों से मुक्त हो पाता है। तो जब तक व्यवस्थाओं से ऊपर नहीं उठोगे, सामाजिक व्यवस्थाओं में उलझे रहोगे, एक बीमारी, मानसिक बीमारी से नहीं उभर पाओगे। तो इस मानसिक रोगों से, आत्मिक रोगों से मुक्त होने के लिए आपको आगे लगातार बढ़ना है, समाज की बेड़ियों को तोड़ना है। और जैसे ही ये बेड़ियां टूटती हैं, आप आजाद हो जाते हैं। और फिर समग्र व्यवस्था आपकी बदल जाती है, आप पूर्ण हो जाते हैं, स्वयं को भी जान जाते हैं, उस परमात्मा को भी जान जाते हैं जो आपके पास खड़ा होता है। क्योंकि वो कभी दूर नहीं होता, हर पल आपके सामने है, लेकिन हम जान नहीं पाते। और जब तक हमारे सपनों की दुनिया है, कल्पनाओं की दुनिया है, हम उसको नहीं जान पाएंगे। तो उसको जानने के लिए तो समग्रता चाहिए, एकाग्रता चाहिए, स्थिरता चाहिए, ठहराव चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए उस परमात्मा के ऊपर। और जितना विश्वास गहरा होता जाता है, उतना ही अधिक इस ऊर्जा से जुड़ते चले जाते हैं। लगातार ये ऊर्जा बढ़ती जाती है, पूरा शरीर इस ऊर्जा से भरता जा रहा है। लगातार ऊर्जा बढ़ती जा रही है, शरीर के रोम रोम में तरंगें जागृत होती जा रही हैं। आपको तो सिर्फ स्थिर रहना है, साक्षी रहना है कि जो भी हो रहा है उसका अनुभव होता जाए। सभी कल्पनाएं, सभी विचार, सभी भावनाएं बिखरती जा रही हैं। केवल एक ऊर्जा, एक प्रकाश, एक तरंग आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। एक गहरे में डूबते जाएं, लगातार इस गहराई में डूबते जाएं, इस ऊर्जा का एहसास करते जाएं।
योग कोई स्वप्न नहीं है, ये अवस्था कोई स्वप्न नहीं है। स्वप्न तो आप जागते हुए देखते हैं, और जैसे एक आपका स्वप्न है, ऐसे ही पूरी समाज का एक स्वप्न है, सामूहिक स्वप्न। और जैसे हम अपने स्वप्न से दूर नहीं होना चाहते, ऐसे ही सामाजिक स्वप्न भी नहीं चाहता कि कोई हमसे इस स्वप्न से दूर हो। सब एक दूसरे से स्वप्न की कल्पनाएं करते हैं, उस कल में ही जीते हैं, सपनों की दुनिया में गहरा आनंद लेने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ मिलेगा वो कल ही मिलेगा। लेकिन आनंद, शांति, परमात्मा अगर मिल सकता है तो इसी पल, इस ऊर्जा के पल में आप ठहर जाओ। जब अगर ठहर गए तो वो ऊर्जा आपसे जुड़ जाएगी और आप उसके साथ होंगे। आपको कहीं नहीं जाना होगा, न कल का इंतजार, न पल का इंतजार। हर पल घटनाएं घट रही हैं, हर पल ऊर्जा आपसे जुड़ रही है, हर पल इस ऊर्जा से आप जुड़ते जा रहे हैं, गहराई में डूबते जा रहे हैं। लगातार शरीर के रोम रोम में तरंगे जागृत होती जा रही हैं, और इन तरंगों को लगातार बढ़ाते जाएं। पूरी शक्ति से इन तरंगों का एहसास करते जाएं जो आपके अंदर जागृत हो रही हैं। लगातार गहराई में डूबते जाएं। लगातार डूबते जाएं। गहरी चेतना में डूबते जाएं। जो हो रहा है उसको होने दें। लगातार गहरी चेतनाओं में डूबते जाएं। गहरी शांति, अद्भुत आनंद की अनुभूति लगातार बढ़ती जा रही है। शरीर के रोम रोम में यह ऊर्जा जागृत हो रही है। लगातार आगे बढ़ते जाएं, गहराई में डूबते जाएं।
गहरी शांति, अद्भुत आनंद की अनुभूतियां लगातार बढ़ती हुई लगातार ये प्रभाव बढ़ता हुआ लगातार गहराइयों में डूबते जाएं। डूबते जाएं। जो ऊर्जा की अनुभूति हुई उसको महसूस करें। लगातार इसको महसूस करते हुए स्वयं का एहसास करें। स्वयं को महसूस करें। एक जैसे आप आईने में देखते हैं वैसे अपने आप को देखें और स्वयं को देखते हुए अपने चेहरे के भावों को महसूस करें। चेहरे को मुस्काने का आदेश दें, हंसने का आदेश दें और देखें धीरे धीरे ये मुस्कुराहट लगातार बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे ये बढ़ती हुई मुस्कुराहट को महसूस करें। आपका एक एक सेल्स मुस्कुरा रहा है। आपका रोम रोम मुस्कुराने लगा है और यह मुस्कुराहट हल्की हल्की खिलखिलाहट में बदलती जा रही है। हल्की हल्की खिलखिलाहट हल्की हल्की खिलखिलाहट लगातार बढ़ती जा रही है और इस हल्की हल्की खिलखिलाहट के साथ आपको खुलकर हंसना है। रोम रोम हंसने लगे। ऐसी हंसी पूरी शक्ति के साथ जोर से हंसें। पूरा शरीर से आपके हंसें, जोर से पूरी शक्ति के साथ हंसिए, खुलकर हंसिए। लगातार इस हंसी का एहसास करते हुए हाथ की हथेलियों को रब करिए, गर्म करिए, आंखों पर लगाइए, चेहरे पर लगाइए और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाइए।